जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। जुलाई के महीने में राहु का सूचक बनकर, राहु का संकेत बनकर घर आएगा आप लोगों के एक यह जीव। जी हाँ, आप लोगों को इस जीव को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ज्यादातर कुंभ राशि वालों के घर में यह जीव जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा। कहा जाता है जिन लोगों का राहु कमजोर या बुरी स्थिति में होता है उनके घर में यह राहु से जुड़े हुए संकेत जरूर देखने को मिलते हैं और यह संकेतात्मक जीव जरूर दिखाई देता है। तो यदि आप लोगों को यह जीव दिखाई दे रहा है, आपके घर में बार बार दिखाई दे रहा है, तो आज समझ जाना कि राहु बुरी स्थिति में है। राहु कुछ इस समय राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है, जो कि अब राहुदेव शनिदेव के साथ आ गए हैं। शनिदेव राहु के परम मित्र हैं। शनिदेव के घर में वैसे भी राहुदेव आ चुके हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में यह जीव उनके घर में जरूर निकलेगा। तो इस जीव को गलती से भी न मारें। राहु बहुत चालाक होता है, वह आपसे यह गलती जरूर करवाएगा। राहु आपके साथ चालाकी जरूर करेगा। राहु आपकी परीक्षा जरूर लेगा। तो गलती से इस महीने आपको यह एक जीव बिल्कुल नहीं मारना है। ना ही आप इस जीव को मारें और ना ही आप अपने परिवार के किसी सदस्य को इस जीव को हानि पहुंचाने दें। अब आप लोगों को आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि आज मैंने जीव जंतुओं के ऊपर वीडियो कैसे बना दिया है। तो देखिए, राहु केतु जहरीले जीव जंतु यानी कि काले भूरे रंग के पशु पक्षी पर राहु केतु का प्रभाव रहता है। इन दोनों ग्रहों की पीड़ा होने पर इन रंगों के जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए हम आपको पहले ही सावधान किए देते हैं कि कहीं गलती से आप इन जीव जंतुओं को पीड़ा ना पहुंचाएं, नहीं तो राहु आपको और दुगनी पीड़ा देगा। आपको राहु से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो राहु आपके लाभ भाव में शनि के साथ आए हैं। शनि राहु परम मित्र हैं, तो आपको नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपने इन पशु पक्षी और इन जीव जंतुओं को मारा या इन्हें कोई भी हानि पहुंचाई, जैसे ही अगर आप इन्हें हानि पहुंचाते हैं तभी आपका राहु ग्रह खराब हो जाएगा, आपको खराब प्रभाव देने लगेगा। क्योंकि राहु नहीं चाहेगा आपको लाभ पहुंचाना। राहु राक्षस ग्रह है, वह हमेशा राक्षसों के हित के बारे में ही सोचता है। लेकिन अब वह शनि के साथ आया है। शनि उनका परम मित्र है, शनि राहु का परम मित्र है। तो फिर अब राहु की मजबूरी बनती है, जो फल शनिदेव देंगे वैसा ही फल आपको राहु देगा। तो गलती से भी आपको यह गलती नहीं करनी है। इन जहरीले जीव जंतु काले भूरे रंग के पशु पक्षी पर राहु केतु का पूरा प्रभाव होता है, तो इन्हें गलती से भी न मारें। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब प्रकृति में कुछ उथल पुथल होने वाली हो, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, तो पशु पक्षियों का व्यवहार अचानक से बदल जाता है। इसी तरह मनुष्य के भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत भी पशु पक्षी दे देते हैं। बस जरूरत होती है कि उन संकेतों को हम समझ लें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय मां काली जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। तो आप ध्यान से सुने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु सदैव बकरी रहते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों को बुध ग्रह से समस्या आ रही है या जिन लोगों का बुध पीड़ित है, वे तोते की सेवा करें। ऐसा करने से बुध ग्रह की अशुभता दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणी, व्यापार, लेखन, गायन, गणित, कानून का कारक माना गया है। तो देखिए, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है यदि हमें नव ग्रहों की शांति चाहिए, नव ग्रहों से यदि हमें पीड़ा हो रही है, ग्रह 9 होते हैं, 9 ग्रहों में से अगर आपका कोई भी ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका ग्रह पीड़ित है, तो लोगों को चाहिए कि वह पशु पक्षियों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। इस समय बिल्कुल भी किसी भी जीव जंतु या पशु पक्षी को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि वह यह गलती करते हैं तो उन्हें बहुत परेशान होना पड़ेगा। ये 9 ग्रह उन्हें बहुत परेशान कर देंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस समय आपको किन किन पशु पक्षियों को भूलकर भी नहीं पहुंचाना है नुकसान। इनको भूल से भी चोट मत पहुंचाना, वरना शनि राहु केतु मंगल भयंकर तरीके से आपसे क्रोधित हो जाएंगे। वह आपके सारे ग्रह खराब हो जाने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं
तो आपको पता ही होगा कि ग्रहों की चाल के अनुसार व्यक्ति का वक्त बदल जाता है और अच्छा बुरा समय आता जाता है। ऐसे में जहां कुंडली में पीड़ित ग्रहों की शांति के उपाय करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं, वहीं शुभ ग्रहों को मजबूत करने के उपायों से उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है। अब ग्रहों के मुताबिक रत्न धारण करना काफी महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में ग्रहों को शांत करने के लिए आसान उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। इन्हीं में से एक पशु पक्षियों की सेवा करना भी बताया गया है। इन्हीं में से एक है पशु पक्षियों की सेवा करना। किसी खास दिन में किसी खास पशु या पक्षी को भोजन कराने से उस दिन के देवता प्रसन्न होते हैं, जीवन की बाधाएं कम होती हैं। कोई फायदा ना हो तो भी पशु पक्षियों को दाना पानी देते रहना चाहिए, इससे पुण्य फल मिलता है। जब हम पशु पक्षियों की सेवा करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, और जब मन में अच्छा फील होता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारे सारे कार्य सकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे उपायों से मन को शांति मिलती है और क्रूर ग्रहों का असर कम होता है। तो चलिए आपको बताएं कि किस दिन किस पशु पक्षी को दाना पानी देना चाहिए, और साथ ही हम वीडियो के अंत तक आपको यह भी बताएंगे कि जुलाई महीने में राहु आपके साथ किस तरह से चालाकी करेगा। आपके घर में कौन सा जीव आएगा जिसको आपको गलती से भी भूल कर भी नहीं मारना है, अपने घर के किसी सदस्य को भी नहीं मारने देना है। तो देखिए, रविवार का दिन सूर्य का होता है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है तो अपने सूर्य को बलवान करें। उस दिन गाय को गेहूं की रोटियां खिलानी चाहिए। सभी के दरवाजे पर गाय जरूर आती है, तो आप एक काम किया करें कि प्रतिदिन एक रोटी गाय को खिलाएं। यदि आप प्रतिदिन नहीं खिला पाते हैं तो रविवार के दिन गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। इस दिन बंदरों को भी गुड़ और चना खिला सकते हैं। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, एक तो आपने गाय माता को रोटी दे दी, दूसरा आपका रविवार का दिन भी अच्छा हो गया, तीसरा आपका सूर्य भी मजबूत होगा। तो यह कितना अच्छा नियम है। एक कार्य करने से आपको तीन देवताओं की कृपा मिल रही है। बंदरों को भी गुड़ चना खिलाने से बजरंगबली की कृपा आपको मिलेगी। तो यह छोटे छोटे नियम हैं जिनसे हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। बात करते हैं सोमवार का दिन। जी हाँ, सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, चंद्रमा का होता है। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। मन की चंचलता, तनाव, अनिद्रा आदि के लिए सोमवार को मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। इसके अलावा सफेद गाय को आटे की लोई और पानी पिलाएं। ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा, भगवान शंकर की कृपा और आपकी माता का भी व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक भी माना गया है। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार मंगल देव। जी हाँ, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपको मिलती है। हनुमान जी की कृपा से मंगल और शनि दोनों से आपको राहत मिलती है। यदि आप मंगलवार के दिन यह उपाय करते हैं तो आपको हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव और मंगल देव की भी कृपा पूर्णता मिली रहेगी। इनसे आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, यह आपको शुभ फल ही देंगे। बात करते हैं बुधवार के दिन की। इस दिन गाय को हरी घास या चारा खिलाएं, साथ ही कबूतरों को बाजरा डालें। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। विद्यार्थियों और कारोबारियों को इससे विशेष लाभ मिलता है। गुरुवार, इस दिन गाय को आटा या गुड़ खिलाएं। इससे मन में शांति रहती है और परेशानियों का हल ढूंढने में मदद मिलती है। इस दिन कबूतरों को मकई के दाने डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी कामों में सफलता मिलती है। यदि आप गुरुवार को यह काम करके निकलेंगे तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका 100% पूरा होगा। यह शास्त्रों से बताए हुए उपाय हैं और हमारे पिछले समय में जो बड़े बुजुर्ग थे वह इन नियमों का पालन करते थे। वह किसी खास काम के लिए जाते थे तो सबसे पहले दिन, मुहूर्त, समय और यह सब प्रक्रियाएं करते थे कि आज हमें क्या खा के घर से निकलना चाहिए। इसी तरह अब बात कर लेते हैं शुक्रवार। जी हाँ, इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए और आपके जीवन से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इस दिन सफेद गाय को आटा खिलाएं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्रवार को यदि आप गाय माता की सेवा करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। साथ ही आपने अपने घर में जो फ्लावर पॉट रखे हैं तो आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपने जो गुलदस्ते अपने घर में रखे हुए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे जरूर डालें, खुशबूदार स्प्रे जरूर करें।
अब बात कर लेते हैं शनिवार के दिन। जी हाँ, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले कुत्तों को उड़द की बड़ी खिलाएं। आप मूंग दाल की बड़ी बना लें, काले कुत्तों को खिलाएं, या सरसों के तेल में बना कुछ ऐसा खिलाएं। इसके अलावा काले कुत्तों को रोटी भी खिलाई जा सकती है। यदि आप कुत्ते को रोटी शनिवार के दिन खिला रहे हैं तो उस पर सरसों का तेल लगाएं, घी न लगाएं। साथ में 1 चुटकी नमक और हल्दी उस पर जरूर डाल दें। इससे शनि ग्रह से जो आपको पीड़ा हो रही है, शनि आपको यदि पीड़ा दे रहे हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठे हुए हैं तो उसमें भी शांति मिलेगी। साथ ही आपको माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा मिलेगी। मेरी आप लोगों से एक विनती है, जिन लोगों के जीवन में इस समय बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से कराएं। बहुत ज्यादा पीड़ा है तो उनके कुंडली में कहीं ना कहीं राहु और शनि यह पीड़ित हैं, यह ग्रह पीड़ित हैं, तभी इतनी पीड़ाएं उनको मिल रही हैं। वैसे तो यह उपाय किसी खास दिन के लिए है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों से परेशानी पैदा हो रही है, कोई ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको लंबे समय से ग्रहों के चलते पीड़ाएं मिल रही हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप इन 7 दिनों के इन उपायों को करना शुरू कर दें। पशु पक्षियों की सेवा से यूं भी पुण्य फल मिलता है, वैसे भी पुण्य फल मिलता है, लेकिन यदि आपके ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इस जुलाई के महीने इन पशु पक्षियों की सेवा तो करनी ही है। अब आपको कौन सा जीव है जो उसको बिल्कुल हानि नहीं पहुंचानी है। ऐसा कौन सा जीव है जो राहु से संबंध रखता है, और वह जीव इस महीने आपके घर में जरूर आएगा, 100% आएगा। जिन लोगों का राहु खराब होता है तब भी यह जीव निकलता है, और जिन लोगों का राहु बहुत अच्छा होता है उनके घर में भी राहु देखने को मिलता है। तो हम आपको राहु के शुभ और अशुभ दोनों ही तरीके आपको बताएंगे। यदि आपके घर में यह जीव इस स्थिति में निकलता है तो समझ लेना कि आपके घर का आपका राहु अशुभ स्थिति में है, आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है। यदि राहु आपको दूसरी तरह से प्रभाव देता है तो समझ लेना कि आपका राहु आपको शुभ फल दे रहा है। हम आपको राहु से छोटी छोटी सी बारीकियां बताएंगे जो कि राहु से इस जीव का बहुत गहरा संबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 जुलाई से राहु का नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो चुका है। इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कई राशियों पर देखने को मिलने वाला है, और इस नक्षत्र परिवर्तन का असर आपकी राशि के जातकों पर 16 मार्च सन 2025 तक रहेगा। इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों के किस्मत की चाबी खुल सकती है। इसीलिए हम कुंभ राशि वालों आपको सावधान करना चाहते हैं कि आप गलती से भी यह गलती ना कर दें, इस जीव को हानि ना पहुंचाना, नहीं तो राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों का भाग्य जल्द ही राहु देव की कृपा से चमक सकता है। तो ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, इस समय आप लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है, तो आपको इस समय जो गलती नहीं करनी है उस पर थोड़ा ध्यान देना। मेरी भविष्यवाणी को मजाक में मत लेना, मेरी कही हुई बात को मजाक में मत लेना। हम शास्त्रों का अध्ययन कर, आपकी चंद्र कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण कर आप तक कोई जानकारी पहुंचाते हैं। साथ ही बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि हमें कुछ ऐसी अनुभूति होने लगती हैं। आज ही हम अपने फर्श की तरफ निहार रहे थे, मुझे अपने फर्श पर एक जीव दिखा, फिर मैंने उस जीव को बहुत ध्यान से देखा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी अनुभूति हुई कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन कुंभ राशि में शनि के साथ हुआ है। तो कुंभ राशि वालों को इस समय भी इस जीव को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस समय इस जीव की सेवा करनी चाहिए। यदि यह जीव आपके घर में आता है तो आपको गलती से भी इस जीव को हानि नहीं पहुंचाना है, तो मजाक समझने की गलती बिल्कुल न करें और गलती से भी इस जीव को हानि न पहुंचाएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको पूर्णतः ज्ञान होगा कि हम आप तक कौन सा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि आपको इस माह किस जीव की हत्या नहीं करनी है, किस जीव को बिल्कुल भी नहीं परेशान करना है। यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कुंभ राशि वालों। दोस्तों, क्या आप कनखजूरे को जानते हो?
अगर आप कनखजूरे को जानते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में कनखजूरा घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। हमारे घर में फर्श पर हमें कनखजूरा कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है इसका संकेत राहु ग्रह से होता है। आप इसे अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, कई लोग उसे तुरंत ही मार देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कनखजूरा जो राहु का प्रतीक माना जाता है, अगर घर में दिखाई देता है तो इसके शुभ और अशुभ प्रभाव माने जाते हैं। इसका आपके जीवन या आपकी कुंडली पर भी प्रभाव पड़ता है। अब मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को जब कनखजूरा दिखता है तो आप कैसे पता करेंगे कि यह कनखजूरा आपके लिए शुभ है या अशुभ? और यदि यह कनखजूरा आपको दिखाई दे जाता है तो आपको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे यह आपको माला माल बना सके? तो इस सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो कृपया कर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अक्सर हमारे घर में कनखजूरा अचानक से निकल आता है, तो इसका क्या संकेत है? यह कनखजूरा राहु से संबंध रखता है। अगर आपके घर में कनखजूरा दिखाई देता है, यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? दोस्तों, आपके घर में वास्तु दोष है, इसका संकेत देता है। कनखजूरा आपके घर में आने वाली मुसीबतों के बारे में भी आपको आगाह करता है। यह संकेत देता है कि आपके घर में कहीं न कहीं वास्तु दोष जरूर है। अगर कनखजूरा रसोई में दिखे तो इसका सीधा संकेत है कि आपके घर के सदस्यों पर वास्तु दोष का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। कि घर के लोगों की सेहत खराब होने लग जाएगी और उन्हें नई नई बीमारियां घेरने लगेंगी। यदि आपके रसोई घर में आपको कनखजूरा दिखाई देता है तो आप समझ लेना कि राहु का यह अशुभ संकेत है। तो आप राहु से जुड़े उपाय जरूर करें। उपाय में आप कुछ ना कर सके तो भगवान शिव पर 1 लोटा जल में काली मिर्च डालकर उन्हें जल अर्पित करें। इसी तरह नंबर 2, यदि आप लोगों को अपने घर में कनखजूरा शौचालय के आसपास दिखाई देता है या मुख्य द्वार या घर की सीढ़ियों पर दिखाई देता है तो यह आपके कुंडली में राहु ग्रह के कमजोर होने का संकेत देता है। समझ जाना कि हमारी कुंडली में हमारा राहु कमजोर है। कमजोर राहु आपकी आर्थिक स्थिति को और परेशानियों को दोनों को ही बढ़ा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति और बिगाड़ सकता है, आपकी परेशानी और बढ़ा सकता है। नंबर 3, अगर कनखजूरा आपके सिर या आपके शरीर पर चढ़ जाता है। कभी कभी होता क्या है कि हम अपने कपड़ों को हिंगर से टंगा कर रखते हैं और यह कनखजूरा तो आसानी से दीवारों पर भी चढ़ जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभार यह कनखजूरा आपके सिर या आपके कपड़ों पर चढ़ जाता है। जरूर कोई ना कोई अनहोनी का संकेत देता है। यदि आपके सिर पर या आपके कपड़ों पर कनखजूरा चढ़ा दिखाई देता है तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ सकती है। यह अशुभ संकेत है। यह तो बात हो गई कनखजूरे के अशुभ संकेतों की। अब हम इसके शुभ संकेत आपको बताते हैं। नंबर 1, अगर कनखजूरा आपके घर के पूजा घर में दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। आपके कई महीनों के रुके हुए कार्य पूरे होने का संकेत है। नंबर 2, मुख्य द्वार अगर घर से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखे तो आपके घर की परेशानियां अब बाहर निकल कर जा रही हैं। आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। यदि कनखजूरा घर से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देता है और यदि कनखजूरा बाहर से आपके मुख्य द्वार से होते हुए अंदर आ रहा है तो आप समझ जाना कि यह कनखजूरा जरूर कोई मुसीबत अपने साथ लेकर आपके घर की तरफ बढ़ रहा है। आप ऐसी स्थिति में इस कनखजूरे को हानि न पहुंचाएं, इसको आराम से बाहर ही निकाल दें। नंबर 4, यदि आपको अचानक से आपने इसको हानि नहीं पहुंचाई है तब भी यह अचानक से किसी न किसी कारण से मर जाता है और आपके आंगन के फर्श पर आपको दिखाई देता है तो समझ लेना कि आपके घर की कोई बड़ी मुसीबत टल गई है। अपने हाथों से कनखजूरे को कभी नहीं मारना चाहिए। यदि आप यह करते हैं, ऐसी गलती करते हैं तो राहु ग्रह बिगाड़ लेंगे आप अपना और राहु के अशुभ प्रकोपों को आपको झेलना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि आपको कनखजूरा दिखा, अचानक से आपको दिखा, आपने एक नज़र मारी, आपको कनखजूरा जाते हुए दिखाई दे रहा है। इतने में आपने पलक झपकाई तो वहाँ से कनखजूरा अचानक से गायब भी हो जाता है। तो इसका संकेत है कि कोई ना कोई आपकी बहुत मनोकामना है जो कि बहुत समय से अटकी पड़ी थी, अब वह पूर्ण जरूर हो जाएगी।
तो दोस्तों आप लोगों को मैंने यह बात बता दी है, यह सावधानी दे दी है कि आपको इस महीने कनखजूरा नहीं मारना है। कई लोगों के मन में शायद सवाल होगा कि कनखजूरा होता क्या है। कई लोग इसको कांतर भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली जय शनिदेव जरूर लिख दें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली जय शनिदेव। धन्यवाद।